बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपनी क्लास में। आज की क्लास हमारी मुरक्कबात पर है। मुरक्कबात से मुराद कि उर्दू के जो हमारे पास हरूफ है उनको आपस में जोड़कर एक लफ्ज़ बनाना। जैसे अलिफ़ को बे के साथ लिखना, बे को पे के साथ लिखना, बे को काफ़ के साथ लिखना, काफ़ को त्वें के साथ लिखना। ये अल्फाज जो हमारे पास आते हैं इनको हम कहते हैं मुरक्कबात। तो मुरक्कबात के सिलसिले में आज सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अलिफ़ को कैसे दूसरे हरूफ के साथ जोड़ते हैं। अलिफ़ के साथ दूसरे जब हम हरूफ लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे बे को। तो बे को बनाने के लिए तिरछी मार्कर की नोक और फिर मोटाई पर आकर रखेंगे और उसी मोटाई को ऊपर की जानिब जब हम लेकर जाएंगे तो हमारा अलिफ़ बनेगा। तो ये इस तरह हमारे पास बन जाएगा बा अलिफ़ बा, और यहाँ पर एक नुक्ता। इसी तरह बिल्कुल तिरछी मार्कर की नोक मोटाई और उसी मोटाई को ऊपर लेकर जाएंगे। पता होना चाहिए आपको ये कि अलिफ़ की मोटाई जो है वो एक कद के बराबर होती है, और एक कद जब मार्कर की दोनों साइडें लग जाती है नीचे किसी पेज पर तो जो लाइन हमारे पास बनती है उसको हम कहते हैं कत। फिर देखिए मोटाई बिल्कुल सीधी लाएंगे, तिरछी मार्कर नोक और मोटाई को ऊपर ले जाएंगे और बालिफ बा। अब देखिए बालिफ बा और फिर एक बे बनाइए और काफ़ी कश लगाएंगे तो आपके पास बन गया बक। फिर बालिफ बा और फिर एक बे बनाइए साथ में और काफ़ की कश, तो ये बक। याद रखना है कि यहाँ पर जो आपके पास नोकें हैं वो पतली और बीच में से आप मोटा होगा तो ये तब अच्छा बनेगा। फिर देखिए बा को बालिफ बा और फिर बा लिखेंगे और काफ़ की कश लगाएंगे साथ में और ये बक। इसी तरह बिल्कुल बक। दूसरी बात, जब अब हम बे को दाल के साथ जोड़ेंगे तो याद रखिए कि बे जब भी दाल के साथ लगता है या दाल जब बे के साथ लगता है तो ये रे की शक्ल में आता है, यानी बा उसी तरह जिस तरह हम बालिफ बा में लिखा और साथ में रे आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए जैसे मैं लिखता हूँ बंदर, तो देखिए बे को नून और ये साथ में दाल जो है वो रे की शक्ल में आएगा। यानी पढ़ने में तो दाल जो है वो दाल ही आएगा लेकिन लिखने में रे की शक्ल में आएगा और ये बन जाएगा बंदर। बिल्कुल इसी तरह देखिए बा को बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जैसे बालिफ बा और बा काफ बक में बनाया था। तो बे और दाल एक साथ लिखा, बे को दाल यानी रे की शेप बनानी है तो ये इसलिए इसी तरह फिर बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा बद। इसकी एक नोक नीचे और एक नोक ऊपर, बद, और ये बद। और इसको आप हद भी लिख सकते हैं। इसी तरह अब मैंने बनाना है जीम, तो मैं यहाँ जीम लूँगा और थोड़ा सा क्लोज लिखेंगे जीम अलिफ़ जा। बिल्कुल जीम बिल्कुल साइड से हल्का और फिर या इस तरह नीचे मोटाई में लाएंगे कद पूरा, और जिस तरह बा के हम गोलाई दी थी इसी तरह इसकी भी गोलाई देंगे और ये ऊपर जाएगा तो ये जा। बिल्कुल इसी तरह जीम पतला सा लाएंगे और यहाँ नीचे से मोटाई करके जीम अलिफ़ जा। बिल्कुल इसी तरह आगे इसको लिखेंगे और जैसे हमने बक बनाया तो उसी तरह हम यहाँ बनाएंगे जक। तो जीम को अलिफ़ के साथ और फिर ये साथ में बे लिख देंगे और ऊपर से कश लगाएंगे तो ये बिल्कुल जक ईज़िली बन जाएगा हमारा। बिल्कुल इसी तरह सिंपली आप बना सकते हैं। अब देखिए जब ये हमने क्लियर कर दिया तो अब मैं बनाऊंगा आपके सामने जीम के साथ दाल। तो वही देखिए जीम बिल्कुल उसी तरह आएगा और दाल रे की शक्ल में इसके साथ बनता जाएगा तो ये बन जाएगा जद। अगर आप हद लिखना चाहें तो हद भी बिल्कुल इसी तरह आएगा आपके पास। अब देखिए ये दो आपने शोशे बनाने हैं सीन के लिए और फिर थोड़ा सा उभार, दर्जे बदर्जे इसको बनाएंगे, दो शोशे और फिर नीचे उभार, फिर इसी तरह दो शोशे और नीचे उभार। तो जब हम इसके साथ अभी थोड़ा सा बा वाली मोटाई लगा देंगे और ऊपर उभार की तरफ लाएंगे अलिफ़ को तो ये बन जाएगा सा। इसी तरह दो शोशे उभार और फिर अलिफ़, दो शोशे उभार और फिर अलिफ़, तो इसी तरह ये आपके पास बन जाएगा सा। बिल्कुल इजी इसी तरह आप सा बना सकते, सीन अलिफ़ सा। उम्मीद है आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।